तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुयंग डोंग के पेरेंट्स से बोला, आपने जो देखा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डोंग का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा नाम लुयंग है। तभी डोंग के डैड लुयंग पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? तुम दोनों पब्लिक में लव डव कर रहे थे। अगर तुम्हें लोग देखते तो वो क्या सोचते? फिर लुयंग उनसे बोला, अंकल आंटी आप डोंग को ब्लेम मत कीजिए, ये सारी गलती मेरी थी। फिर डोंग के डैड उससे बोले, तुम क्या करते हो? फिर लुयंग बोल रहा होता है, मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। तभी डोंग उनसे बोली, ये एक ड्राइवर है। जब ये फ्री होता है तब ये ओवर टाइम ड्राइविंग करता है। तभी डोंग के डैड उससे बोले, क्या तुम खाना बना सकते हो? फिर डोंग उनसे बोली, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? तभी लुयंग बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। जब मैं बिजी नहीं होता तब मैं कुक करता हूँ। फिर डोंग की मॉम बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर डोंग के डैड को बोली, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर डोंग के डैड बोले, अब लेट हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। और फिर वो डोंग को बोले, तुम इसे छोड़ने नहीं जाओगी? क्या इसके पास लेग्स नहीं है? फिर नेक्स्ट सीन में वे चेंगसू से बोली, अभी मुझे प्रोड्यूसर को कॉल आया था, उन्होंने कहा है तुमने सेकंड राउंड क्लियर कर दिया है। वो लोग मुझे या एक दूसरी लड़की को चूज करेंगे, पर डायरेक्टर मुझ में ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो मुझे वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे। फिर वे खुश होकर चेंगसू को हक कर लेती है, पर चेंगसू ये सुनकर सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग की मॉम उससे बोली, वे कहाँ है? तो डोंग उनसे बोली, उसका बॉयफ्रेंड बीमार था तो वो हॉस्पिटल में है। फिर डोंग की मॉम उससे बोली, क्या तुम श्योर हो तुम दोनों साथ में रहते हो? क्या ये सभी क्लोथ्स उसके हैं? पर ये उसकी साइज के तो नहीं। फिर डोंग उनसे बोली, ये क्लोथ मिस्टर लू के हैं, उसने ये यहाँ छोड़ दिए थे। फिर डोंग की मॉम बोली, बाथरूम में उसका ब्रश भी है, तुम बस स्टोरीज बनाती रहो। चलो अब मुझे सच बताओ, क्या तुम दोनों साथ में रहते हो? चाहे जो कुछ भी हो, पर तुम्हें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे। फिर डोंग उनसे बोली, हाँ ठीक है, पर ये बात डैड को मत बताना, अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत हाइपर हो जाएंगे। मॉम अगर मैं आपको बताऊं वो एक प्रेसिडेंट है तो क्या आप उस पर बिलीव करेंगी? फिर उसकी मॉम उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या कोई प्रेसिडेंट तुम्हें डेट करने के लिए यहाँ आएगा? इस बात पर कौन बिलीव करेगा? फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, क्या तुम्हारे पेरेंट्स सो गए हैं? फिर डोंग उससे बोली, तुम्हें वेट कराने के लिए सॉरी, तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंडे हो रखे हैं। फिर लुयंग उससे बोला, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ क्यों कहा? मैं एक ड्राइवर हूँ। फिर डोंग उससे बोली, मेरे पेरेंट्स को प्रेसिडेंट पसंद नहीं, अगर उन्हें ये बात पता चलती तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देते। फिर लुयंग उससे बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हारे पेरेंट्स सोचे मैं एक झूठा इंसान हूँ। फिर डोंग उससे बोली, ये सब मेरी गलती है, पर मैं बाद में उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में काव्या चैंग से बोली, तुम क्या कर रहे हो? अब उठ जाओ, तुम इतना साई क्यों फील कर रहे हो? मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देख चुकी हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं कुछ चीजें समझ चुकी हूँ। इस पूरी दुनिया में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तभी रिलैक्स फील करती हूँ। पहले मैंने ये रियलाइज नहीं किया था, फिर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, पर अब मैं सब समझ गई हूँ। पर मैं अब तुम्हारे साथ एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। फिर चैंग उस पर चिढ़ते हुए बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना इजी हूँ? मुझे तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनानी चाहिए थी। फिर काव्या उससे बोली, तुम्हारे साथ रोमांस करना काफी इंजॉइंग होता है और तुम इसे डिफिकल्ट बना दोगे तो ये बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाएगा। चैंग मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और फिर उसे हग करके प्यार करने लग जाती है और फिर उसके फोरहेड पे बहुत सारे किस करती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग के डैड उससे बोले, लुयंग काफी ज्यादा हैंडसम है और वो हम दोनों को काफी पसंद है और वो बस एक प्रेसिडेंट का ड्राइवर है, इससे तुम्हें फ्यूचर में दिक्कत आएगी। फिर डोंग उनसे बोली, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। एक्चुअली लुयंग ड्राइवर नहीं है। तभी लुयंग वहाँ मीटिंग के लिए आया होता है और उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं। फिर डोंग उनसे बोली, वो एक ड्राइवर नहीं है। फिर लुयंग वहाँ आ जाता है और डोंग उससे बोली, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। फिर डोंग उनसे बोली, ये मेरा क्लाइंट है और मेरा रियल बॉस। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग के पेरेंट्स को घुमाने लाया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग के डैड उससे बोले, क्या लुयंग ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कंप्लेन की है? क्या वो मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ? फिर डोंग उनसे बोली, मिस्टर लू ऐसे टाइप के इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो अपने आप को आपकी जगह रख कर देख रहा है। फिर उसके डैड बोले, मुझे अब सच सच बताओ, तुम उसे कितना लाइक करती हो? क्या तुम उसे सच में लाइक करती हो? क्या तुम फ्यूचर में सच में उससे शादी करना चाहोगी और फिर तुम्हें अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बितानी होगी? फिर डोंग उनसे बोली,
हाँ, मैं सच में उन्हें लाइक करती हूँ, पर मैंने अभी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा है। मैं बस आपके लिए बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग को कॉल कर बोला, क्या तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ एंजॉय कर रहे हैं? फिर डोंग उससे बोली, हाँ, उन्होंने बहुत एंजॉय किया, अब वो अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। फिर लुयंग उससे बोला, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे बारे में कुछ कहा? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं आया? फिर डोंग बोली, नहीं तो, तुम तो बहुत परफेक्ट हो, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। फिर लुयंग उससे बोला, क्या मैं आज रात तुम्हारे पेरेंट्स को डिनर के लिए ले चलूं? फिर डोंग उससे बोली, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, पर हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए जिससे वो तुम्हें एक्सेप्ट कर सके, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में काव्या और चैंग बार में ड्रिंक करने आए होते हैं, तभी एक ड्रंक पर्सन काव्या को धक्का मार कर जाता है। फिर चैंग उससे लड़ने के लिए जाता है और फिर काव्या से बोला, ये किस टाइप का इंसान था, तुम यहाँ ड्रिंक करने क्यों आई हो? फिर काव्या उससे बोली, तुम इतना नर्वस क्यों हो, मैं यहाँ से भाग नहीं जाऊंगी। फिर चैंग उससे बोला, नर्वस कौन है, मुझे बस इस बात का डर है कहीं तुम भाग ना जाओ। फिर काव्या उससे बोली, मैं तो बस यहाँ ड्रिंक करने आई हूँ, पर तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं? फिर चैंग उससे बोला, मुझे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुमसे एडिक्टेड हो चुका हूँ। फिर काव्या उसे खींचते हुए बोली, चलो हम घर चलते हैं, वहाँ हम इससे ज्यादा फन करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में जैन कुछ पेपर्स पर डोंग की कंपनी के प्रिंट आउट लेती है और फिर वो अपने आप से बोली, जूजी को ये क्यों चाहिए होंगे, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, पर मैं उसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ, अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझ पर गुस्सा होगा, पर यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, पर मैं उसे गुस्सा भी नहीं दिला सकती। फिर वो पेपर एक डिलीवरी मैन को दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक एम्प्लॉय जैन से बोला, मैं के का बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, उसने हमारी छोटी सी फैक्ट्री को पहले ही पेमेंट दे दी, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। फिर जैन अपने आप से बोली, ये लोग इतने अच्छे क्यों हैं, अच्छे लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में वे डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और उससे चैंगसू को डिस्टर्ब होता है। फिर चैंगसू उसके पास आकर बोला, मैं अभी काम कर रहा हूँ, क्या तुम इसे बंद कर सकती हो? फिर वे उसे बोली, अब लेट हो चुकी है, तुम्हें मॉनिटर के आगे नहीं बैठना चाहिए। फिर वे उसे अपने साथ खींच के लाती है और उससे बोली, तुम्हें भी मेरे साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हारी बॉडी बैठे बैठे अकड़ गई होगी। फिर चैंगसू उसे बोला, मुझे जल्दी से ड्राफ्ट कंप्लीट करना है, मुझे लेट तक काम करना होगा, और उसे रूडली साउंड ऑफ करने के लिए कहता है। फिर वे उससे बोली, मैं भी एक्सरसाइज अपने काम के लिए कर रही हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ एक्सरसाइज नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं, पर तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? फिर चैंगसू उससे बोला, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मैंने बस वो कह दिया जो मैं सोच रहा था। फिर वे गुस्सा होकर बोली, मैं इसे ऑफ कर रही हूँ और अब मैं एक्सरसाइज भी नहीं करूंगी। फिर चैंगसू उसके पास आकर प्यार से बोला, हम दोनों आर्ग्यू नहीं करेंगे, चलो हम वॉक पर चलते हैं। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe and share the videos.